नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्री किशोरी सेवा धाम के तत्वावधान में भारत आरोग्य अभियान के तहत आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आपकी कामना करता हूँ भारत देश स्वस्थ रहे, कोई बीमार न रहे, बीमार हो जाए तो स्वस्थ हो जाए। उसी कामना के साथ में अनेक सारी औषधि जड़ी बूटी पेड़ पौधों के बारे में मैं घरेलू उपचार बताता हूँ। आजकल सबसे बड़ी रहस्य की खान पान की बुराई की वजह से, पारिवारिक या ऑफिस के स्ट्रेस की वजह से हमारा 25 से 26 साल 28 साल में कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जा रहा है और 30 साल के बाद में तो बहुत लोगों में आना है, 35 साल के बाद में तो बहुत लोगों में, 40 के बाद में तो 90-70% लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो आप समझते हैं कि जब हमारा खान पान और स्ट्रेस, पेट की सफाई, मलमूत्र, पानी की कमी बॉडी में होती है तो हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। और आप ये समझिए, खून गाढ़ा हो, मोरी में बहता, नाली में बहता पानी गाढ़ा हो जाए तो उसकी गति धीमी हो जाती है और धीमी गति अगर उसकी हो जाती है तो हमारे पंपिंग को पानी नहीं मिलता, हार्ट को पानी नहीं मिलता, खून नहीं मिलता, हमारी किडनी, धमनी, लीवर सबको नहीं मिलता, तो हमारे वो चीजें प्रेशर भी आती है। उनको ही हम हाई प्रेशर या लो प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। और बीपी के द्वारा ही फिर आप जानते हैं ब्रेन को तकलीफ हो सकती है, आपके हार्ट को तकलीफ हो सकती है, अनेक बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, अटैक आ सकता है, आपके पैर हाथ सूजन हो सकती है, सुन्न हो सकती है, झुनझुनी हो सकती है, आपके बैक में पेन हो सकता है, कमर में पेन हो सकता है, पीठ में पेन हो सकता है, गर्दन में, ये सब होता है उसकी वजह से। इसलिए बंधुओं, हमारे पास दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो हम कैसे इसको कंट्रोल करें, कैसे इसका उपचार करें? तो इसका उपचार करने के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय हैं जो हमारे कोठे पे, चबूतरे पे, आंगन में, चौक में, जो हमारे वृक्ष है खड़े, वो उससे भी हम इसको अच्छा कर सकते हैं। पहले लोग नीम की दातुन करते थे तो कोलेस्ट्रॉल किसी को नहीं होता था, कारण नीम के अंदर वो तत्व मौजूद है जो हमारे खून को पतला करते हैं और जब हमारा खून पतला होता है तो वो ऊर्जावान होता है तो हमारे दांत, मसूड़े, उनको ताकत मिलती है और ताकत मिलती है तो आप समझते हो कि क्या काम है नीम का। बिल्कुल जैसे मसूड़ों में दातुन लकड़ी से, उसके रस से जो लाभ प्राप्त होता है और उसी से हमारा पाचन तंत्र अच्छा होता है तो हमारा दांत और उनको कैल्शियम मिलता है, इसलिए दांत और अच्छे रहते हैं। बिल्कुल पूरी बॉडी को भी अगर आप इसी तरह प्रातः काल सुबह नीम की पत्ती या नीम का लकड़ी छिलके सहित रात को पानी में भिगो देते हैं, उबाल कर, और वही पानी ठंडा करके सुबह पीते हैं तो एक तो आपको गर्म नहीं पीना पड़ेगा, नॉर्मल हो जाएगा, और वही काढ़ा आपके कोलेस्ट्रॉल से आपको मुक्ति दे देगा 15 दिन। इसके अलावा आप निरंतर ये सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे करेला है, आप करेले का जूस पीते, कोलेस्ट्रॉल पे बहुत काम करता है, पैंक्रिया पे बहुत काम करता है, अंदर पेट के सभी जंतुओं को मारता है जो हमारे लिए हानिकारक है, बहुत काम करता है करेला। 10-15 दिन लगातार पिएंगे, कोलेस्ट्रॉल अपने आप धीरे धीरे कम होगा, 1 से 1.5 महीने में आप पूरे नए हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा भी मेथी का पानी, रात को मेथी उबाल के पानी सहित रख दो, ठंडा कर दो, सुबह उठा के पी लो पानी, मेथी को खा लो, पूरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हड्डियों का दर्द हो, बात का दर्द हो, सर्दी रात का दर्द हो, पेट का बाद, सब जगह लाभ मिलता है और साथ में कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत लाभदायक है। चौथा उपाय ये है कि आप मेरी 4 उपाय मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं मेरे पास तो, पर 4 उपाय बता रहा हूँ। चौथा उपाय अभी मैंने बताया था किडनी के लिए, वैसे ही जामुन खाने से शुगर कंट्रोल होता है, जामुन की गुठली खाने से शुगर कंट्रोल होता है। तो इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल शुद्ध होता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, हमारा खून पतला होता है, और जब खून पतला होता है तो हमारा शुगर जरूर कंट्रोल होगा, तो कोलेस्ट्रॉल पर भी असर डालता है। कोलेस्ट्रॉल हो गया ठीक तो शुगर भी ठीक हो जाता है। तो जामुन को भी आप खा सकते हैं, पर हर महीने, हर साल, हर समय जामुन नहीं मिलेगी। करेला हर समय मिल सकता है, नीम हर समय मिल सकता है। तो जिन चीजों का प्रयोग आपके लिए उपयुक्त है वो मिलते हैं सरलता से, उनका प्रयोग करके आप घरेलू कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकते हैं इन चीजों से। धन्यवाद।